Hello everyone, I am back again with the most exciting video till date. Since it's very close to my heart, it's full of emotions, ups and downs, struggle and success. It's about our journey to get Canadian PR. By our, I mean me, my husband and my 3-year-old daughter. जी जनाब, हम जा रहे हैं कनाडा. This is Noreen Akhtar and you are watching channel Flash Forward. I'm going to be bilingual so that people around the world can understand. और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जज्बात का इजहार आपकी अपनी लैंग्वेज में सबसे बेस्ट होता है. इस वक्त मेरी बड़ी अजीब सी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है क्योंकि जिस काम को शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया, जो चाहा था वो मिल गया. लेकिन उसके साथ ही मुझे थोड़ी नहीं काफ़ी उदासी भी है कि हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने घर को अलविदा कह रहे हैं. ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और बहुत जल्द हमारी फैमिली हमारे साथ होगी. In this vlog, I am going to share all the steps, all the processes जो इस जर्नी में हमने फॉलो किए ताकि आपको भी हेल्प मिल सके. तो फिर स्टार्ट करते हैं. हर स्टेप को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू शो योर सपोर्ट एंड लव. सो लेट्स बिगिन. Falling, dreaming, talking. As far as I remember, it was April 2020 when me and my husband decided to move abroad. We started our research for all the available options. Different countries का immigration process देखा, कहाँ जाना आसान है, कहाँ हमेशा के लिए मूव होना, सेट होना सही होगा. ये सारे फैक्टर्स को देखकर जो बेस्ट ऑप्शन हमें लगा वो था कनाडा. And I am pretty sure that it was a wise decision. So let's move towards the steps. First step, पहला स्टेप था कि हमने किस स्ट्रीम में अप्लाई करना है. तो वो स्ट्रीम जिसमें हमने अप्लाई किया वो थी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम. Express entry provides a pathway to permanent residence for skilled workers in Canada or overseas. ये एक फेडरल प्रोग्राम है. अगर आपका ऑक्यूपेशन वो है जिसकी कनाडा में डिमांड है या आपके पास वो स्किल्स हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए, तो आप कहाँ छुपे बैठे हैं, अप्लाई करो एंड ट्राई योर लक. इट इज़ इंडीड द फास्टेस्ट पाथवे टू गेट परमानेंट रेजिडेंस. अब इस स्ट्रीम में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लाइक FSW which is Federal Skilled Worker, the Canadian Experience Class which we call as CEC, and the Federal Skilled Traders which is FST. हमने अप्लाई किया FSW में, और इस फेडरल प्रोग्राम के साथ हमने प्रोविंशियल प्रोग्राम जिसको PNP कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, उसमें भी अप्लाई कर दिया. हमने प्रोविंस ओंटारियो को चूज़ किया. अब ये एफिशिएंसी हमने इसलिए दिखाई क्योंकि जब हमने अप्लाई किया उस टाइम पे कोविड था और FSW के ड्रॉज टोटली बंद थे, लेकिन PNP के ड्रॉज दे वर स्टिल गोइंग ऑन. सो वी डिसाइडेड टू अप्लाई इन बोथ प्रोग्राम्स कि दोनों में से कहीं एक तो हमारा नाम आ ही जाएगा. सो PNP प्रोग्राम में अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाती है तो आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट बूस्ट. इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी किसी और व्लॉग में, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पर. Step 2 was to have our Educational Credential Assessment, ECA. This system verifies that your degree or diploma or certificate is valid and it is equal to the Canadian one. There are different types of ECAs. मेरी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस HR फील्ड से रिलेटेड है और मेरे हस्बैंड की बैकग्राउंड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की. We both have done our MBAs from Pakistan
and our respective degrees were considered equivalent to Canadian master degree by the body CES, which is one of the assessment bodies of Canada. We applied in November 2020 and the result was sent to us in March 2021. Step number 3 is to take IELTS exam. सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल औखा IELTS का एग्ज़ाम, एजुकेशनल असेसमेंट के रिज़ल्ट तक का टाइम पीरियड हमने यूटिलाइज़ किया था IELTS की प्रिपरेशन में. द स्कोर यू नीड टू बिकम एलिजिबल इज़ 8777 with 8 in listening मॉड्यूल. और मेरी पहली अटैम्प्ट में ही, जो कि थी दिसंबर 2020 में, आई गॉट 8777. हूँ ना मैं जीनियस. बस एक छोटा सा मसला हो गया, 8 लिसनिंग की जगह स्पीकिंग में आ गया. खैर फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई और जनवरी 2021 में सेकेंड अटैम्प्ट में 8 नहीं आया बल्कि 9 आया लिसनिंग में, with 8, 7 and 7.5 in other modules. This is the requirement for the main applicant and your spouse is not required to get this much score. So my husband had a 6 each, which was good enough for us. IELTS की preparation के लिए please see my other videos on this channel. I will leave the link in the description box. I'm sure that they will prove to be life changing for you. अगर आप IELTS एग्ज़ाम में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, then please do watch those videos. Now coming towards the next step. Step 4 is to calculate your score through Comprehensive Ranking System, CRS score. The CRS is a points-based system to assess and score your profile and rank it in the express entry pool. It's used to assess your skills, your education, your language ability and your work experience. आपके CRS स्कोर की बेस पर आपको इनविटेशन मिलता है. उस टाइम पर हमारा स्कोर था 467. आई हैव ड्रॉप्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिससे आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. आफ्टर ऑल दिस, स्टेप 5 इज़ टू क्रिएट योर प्रोफाइल and we did this in April 2021. The next step is to make sure that you have enough proof of fund collection. और इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. By using that link आप चेक कर सकते हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने PNP में भी अप्लाई किया हुआ था and we got lucky enough and we got a nomination from Ontario on 26th of October 2021. This was the happiest moment we ever lived. And other important thing is what we did during that time period was to collect all the documents mentioned in the checklist available. And we were ready to submit everything on 1st November. ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में शो करते हैं, इंक्लूडिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, योर पे स्लिप्स, योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, योर प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, IELTS results and everything. It's all available in the checklist. Invitation expires within 3 months. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने उस टाइम पीरियड में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे थे, तो हमने 4 दिन के बाद ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दिए और PR के लिए अप्लाई कर दिया. ये अप्रूव हुआ 15 फरवरी 2022 को एंड एज अ रिज़ल्ट 600 पॉइंट्स हमारी प्रोफाइल में ऐड हो गए. द वेरी नेक्स्ट डे विच वॉज 16 फरवरी हमारे लिए एक और लकी दिन था, क्योंकि उसी दिन ड्रॉ हुआ और हमारा नाम आ गया. इनविटेशन मिल गया विच इज़ कॉल्ड ITA, इनविटेशन टू अप्लाई, यानी ओंटारियो प्रोविंस ने हमें कहा कि आ जाओ. नेक्स्ट स्टेप वॉज अगेन टू सबमिट द आस्क्ड डॉक्यूमेंट्स, और इसमें एक एडिशन थी, वो थी टू सबमिट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. अच्छा जी, इसके बाद 19 फरवरी 2022 को ही हमें मेडिकल रिक्वेस्ट रिसीव हो गई. तो ये सारे काम बहुत जल्दी हो रहे थे.
उस मेडिकल रिक्वेस्ट की कॉस्ट थी 60,000 for 3 members, me, husband and daughter. After that, you get your AOR date, which is acknowledgement of receipt. It's an official document that confirms that IRCC has received your application. हमारा AOR था 7th March 2022. उस टाइम पर कोविड के बाद जो टाइमलाइन ऑफिशियली डिक्लेयर थी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऑन देयर वेबसाइट, वो थी कि एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड विद इन 6 months. तो मार्च के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इफ़ एवरीथिंग गोज स्मूथ तो हमें सितंबर या अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए. Next, we got biometric request on 16th May. This again made us hopeful that all the process is going smooth and we will achieve the target as we are expecting. We kept checking our status online almost every day. You can see it where you can check your status almost daily, but there were no changes, nothing at all which we could like develop a hope for. In August 22, we got our RPRF request, the right of permanent residence fee. It is paid by permanent resident applicants. Many say that if it comes, it means the golden email is on the way, because it comes when applications are approved. Permanent resident status is not granted until RPRF is paid, and it is 515 per member. This was the biggest signal for us that we are very close to get Canadian PR. It is also considered the last step by some. तो हमने फेसबुक ग्रुप्स पर सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि RPRF के बाद कितना टाइम लगता है. किसी ने कहा 1 महीना, किसी ने कहा 3 महीने, किसी ने कहा कि नहीं आजकल तो 8-8 महीने से लोग वेट कर रहे हैं. Anyhow, the fingers were crossed and we were hoping and praying as well that we get it as soon as possible. Then on October 16, we got an additional document request. They asked us to resubmit our bank statements for showing our proof of funds. इसके बाद तो फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि अब तो किसी भी टाइम ईमेल आ सकती है. फिर आया जी 23 नवंबर 2022 का दिन, और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बड़ा मज़े का एक मोमेंट था, क्योंकि रात के आई गेस 3 बजे मुझे मेरी कंसल्टेंट की तरफ से एक इमोजी, एक स्माइली रिसीव हुई. अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये रात के 3 बजे कोई मुझे ये स्माइली क्यों भेज रहा है, लाइक कंसल्टेंट को क्या है. खैर थोड़ा डाउटफुल थी मैं. सुबह उठने के बाद इट वाज अबाउट 9 or 10 o'clock and I got a call from the consultant that your PPR, which is the passport request, it has arrived. So it is the final stage confirming that you have cleared all the processes of immigration and your passport is ready to get the visa to enter Canada as a permanent resident. We got very happy and emotional simultaneously. सही कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो होकर रहेगा. We submitted our passports after 2 to 3 days and we got our confirmation of PR letters, COPR, on 4th of December. So what a remarkable journey it has been, and I'm so glad to share this with all of you, and I hope that you guys also achieve what you all are aiming for. Don't lose hope. If you are on the way, you will definitely reach there one day. और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक टिप जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि अगर कामयाब होना है then have patience, have determination and have support for your partner
योर स्पाउस। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के लिए अगर इतने सपोर्टिव ना होते तो शायद आज मैं आपसे ये बातें ना कह रही होती, ये सक्सेस स्टोरी ना बना रही होती। एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें और एक दूसरे की वीकनेसेस को कवर करें। आई होप कि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी और प्रोसेस या स्टेप के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ tell me in the comment box. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye.